करने के लिए पूज्य महाराज श्री महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के साथ ही शिक्षा परिषद के इस नवीन मंच के लोकार्पण और मूर्तियों के भी लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आज के समारोह के मुख्य अतिथि जनरल बिपिन रावत जी, समारोह के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा आईटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री के रूप में भी कुशलतापूर्वक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे जी, गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर मेजर जनरल अतुल वाजपेयी जी, गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय के निदेशक ब्रिगेडियर केपीबी सिंह जी, आज के समारोह में उपस्थित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे सभी पदाधिकारीगण, मान्य जनप्रतिनिधिगण, मान्य सांसद, मान्य विधायकगण, मान्य महापौर, अन्य सम्मानित अतिथिगण, शिक्षा परिषद के सभी प्राचार्य, प्रधानाचार्य और आचार्यगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आज के समारोह के मुख्य अतिथि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का और समारोह के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं और एक नवीन मंच आप सबको अपने कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध हो रहा है। इन अतिथियों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की, मैं इसके लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उनसे जुड़ी हुई सभी संस्थाओं को हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि यह वर्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का 28वां संस्थापक सप्ताह समारोह का है। अगले 10-11 वर्ष के दौरान सभी संस्थाओं के सामने एक नई चुनौती होगी और वह होगी जब 2031-32 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद
अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा। उस समय महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं को इस 10-11 वर्षों के दौरान कौन से लक्ष्यों को प्राप्त करना है, किन चुनौतियों का सामना करना है। ये चुनौती आपके व्यक्तिगत जीवन की हो सकती है, सामाजिक जीवन की हो सकती है और राष्ट्रीय जीवन की भी हो सकती है। इन सब में आपकी क्या भूमिका होगी, इन सभी का सामना करने के लिए आप सबको अपने आप को तैयार करना होगा। आज का इस अवसर हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक नवीन मंच के साथ ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और अपने पूज्य गुरुदेव की शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के उस प्रकल्प को पूरी तन्मयता के साथ अपनी साधना का हिस्सा मानने वाले मेरे पूज्य गुरुदेव और गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत अविद्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने एक लंबे समय तक गोरक्ष पीठ के माध्यम से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य किया था, आज इन सब की प्रतिमाएं भी इस मंच पर स्थापित हुई हैं। उनका लोकार्पण अभी समारोह के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में आज यहां पर संपन्न हुआ है। ये प्रतिमाएं केवल प्रतिमाएं नहीं हैं, ये हमारी प्रेरणा भी है, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हमें समाज जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। और उन सभी को आदर्श मान करके हम भी आगे बढ़ सकें, इसी बात को लेकर के ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद मनाता है। हमें याद रखना होगा कि कोई व्यक्ति बड़ा अचानक नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है। इसके लिए उन्हें प्रयास करना होता है, इसके लिए उन्हें कोई अपने आदर्श सामने रखने पड़ते हैं, अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करना पड़ता है। नकारात्मकता जीवन की किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और याद रखना, नकारात्मक व्यक्ति कभी भी जीवन के उच्च शिखर पर नहीं पहुंच सकता। जीवन में सफलता का राज आज के जो मुख्य अतिथि ने आपको बताया कि व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो और साथ साथ एक टीम वर्क करने का, एक साथ सबको साथ लेकर के चलने का एक भाव उसके मन में हो, तो जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। कल मैं रात्रि को जनरल साहब के साथ चर्चा कर रहा था और मैंने उनसे इस बारे में कहा, मैंने कहा जनरल साहब मुझे एक बात बताएं कि देश की सीमाओं की रक्षा करता हुआ हमारा एक सैनिक जब उन दुर्गम क्षेत्रों में देश की सीमा की रक्षा करता है जहां पर वर्ष भर बर्फ पड़ा रहता है, कैसे संभव हो पाता है? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन व्यक्ति गया, उसने एक सामान्य घटना को लेकर के या वहां पर मौज मस्ती की दृष्टि से जा सकता, रह सकता है, लेकिन निरंतर दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए कैसे संभव हो पाता है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो आसान कार्य है,
और सैनिकों को तो वहां पर निरंतर एक नई ऊर्जा, एक नई ऊष्मा मिलती है। बर्फ है इसीलिए वो वहां रह नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको जूझना है और जूझते हुए उसको अपने अनुकूल बनाना है। जब वह उस बर्फबारी को अपने अनुकूल बनाता है तो ही वह दुश्मन की छाती को भेदने की क्षमता रखता है। और तब उन्होंने दिनकर की पंक्तियां उस समय कही कि बड़ा होने के लिए व्यक्ति को निरंतर परिश्रम करना पड़ेगा। और परिश्रम का रास्ता कहां से शुरू होता है? जो महाकवि दिनकर ने कहा था कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, और नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। यानी विघ्न बाधाओं को चुनौती मानते हुए उसका डटकर के मुकाबला करने वाला व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ सकता है। और मुझे लगता है इसका उदाहरण इस सदी के कोरोना कालखंड में भी जिस रूप में इस देश का प्रत्येक नागरिक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ इस महामारी से जूझता हुआ, लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, यह किसी भी आपदा से लड़ने की एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा इस देशवासियों को प्राप्त करता है, प्रदान करता है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि कोविड-19 ने हमारे सामने चुनौती जरूर प्रस्तुत की, लेकिन अवसर भी दिए। वे अवसर किस रूप में? हर एक नागरिक बचाव के साथ साथ उन रास्तों को तलाश करने के लिए भी, चाहे वह मजबूरी में ही सही और चाहे कार्य पद्धति को आसान करने के लिए सही, उसने तकनीक के महत्व को समझना प्रारंभ किया, तकनीक से जुड़ा। आज जब मैं किसी बच्चे से मिलता हूं, मैं उससे बोलता हूं वे स्कूल नहीं गए, वो कहता नहीं। तो मैं कह रहा हूं इसका मतलब तुमने स्कूल छोड़ दिया है? वो कहता नहीं, छोड़ा नहीं, हमारी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हम वर्चुअली क्लास अटेंड कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आज इस बात को बोलते हैं। यानी इसका मतलब उसके मन में एक ललक है और वह वर्चुअली या ऑनलाइन क्लास अटेंड करके आज अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। और मैंने इस बात को भी देखा, बहुत सारे बच्चे जब आते हैं कहते हैं कि हमारे स्कूल कब खुलेंगे, अब हम फिजिकली भी जाना चाहते हैं स्कूल, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जनरल साहब ने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लासरूम में बैठ करके ही हम उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, केवल गूगल के माध्यम से, ऑनलाइन से वो संभव नहीं हो सकती। उन लोगों, उन सभी चीजों को एकदम स्पष्ट करने के लिए आज बच्चों के मन में एक नई ललक देखने को मिली है, और उस नई ललक को देखने के लिए ही हम सबको आगे बढ़ना होगा। याद रखना, कोविड-19 के बारे में केंद्र और प्रदेश सरकार अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रही है, बचाव का, जागरूकता का। आने वाले समय में वैक्सीनेशन भी हो, इसकी भी तैयारी है। लेकिन जब कोई वायरस एक बार आ जाता है तो लंबे समय तक बचाव का रास्ता जनता को सतर्कता के माध्यम से ही निकालना होगा। और इस सतर्कता का रास्ता आप सभी लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश ने इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारी से एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, और इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ उत्तर प्रदेश की इस लड़ाई ने सफलता की नई ऊंचाइयां इस वर्ष प्राप्त की। 1977 से लेकर के 2017 तक कोई वर्ष ऐसा नहीं था जब प्रदेश के अंदर 600 से लेकर के 1500 मौतें केवल 3 महीने के अंदर होती थी। हर जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में
इतनी मौतें हो जाती थी। लेकिन पिछले 3 वर्षों के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अंतर विभागीय समन्वय, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हर एक विभाग को जवाबदेही के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और जन समुदाय को उसके साथ जोड़ने का परिणाम रहा कि इंसेफ्लाइटिस की मौतों पर 95% नियंत्रण करने में प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त हुई। इसलिए क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री जी के विजन का परिणाम था और इसके साथ आम जनमानस की भागीदारी हुई तो सफलता की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त करता हुआ दिखाई दिया। 95% मौत के आंकड़ों को नियंत्रण करने में हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई। इसके लिए सावधानी बरतनी पड़ी, अवेयरनेस के बड़े कार्यक्रम को हम लोगों को आगे बढ़ाना पड़ा और उसी अवेयरनेस के कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने वर्तमान में भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम प्रदेश सरकार ने जगह जगह लगाए हैं, जो हर एक व्यक्ति से 2 गज की दूरी का पालन करने, मास्क जरूरी है इसका पालन करने के लिए उन्हें निरंतर इसका आह्वान कर रहा है। याद रखना, हमें इसका पालन निरंतर करना पड़ेगा, न केवल हम अपने पास और अपने परिवार से करें बल्कि अपने मित्रों को, अपने शुभचिंतकों को। जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आप वर्चुअल क्लास के लिए या ऑनलाइन क्लास के लिए कर रहे हैं, इसके माध्यम से भी अवेयरनेस पैदा करने के लिए आम जनमानस में भी इसको एक अभियान का हिस्सा बनाएं। और ये कार्यक्रम अगर निरंतर आगे बढ़ेगा, शासन, प्रशासन और जन समुदाय और देश का युवा अगर इस अभियान के साथ जुड़ जाएगा तो हमें सफलता प्राप्त होने में कोई देर नहीं लगेगी। और इसलिए कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में भी हर एक छात्र छात्रा को आगे आना पड़ेगा। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाने की अनिवार्यता को भी पालन करना पड़ेगा, सावधानी और सतर्कता हर एक स्तर पर बरतने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। और ये कार्यक्रम अगर निरंतर आगे बढ़ेंगे तो इसका लाभ हमें प्राप्त होगा। याद रखना, यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है, कई कारणों से है। कोरोना से जूझ रहा है पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा दुनिया, लेकिन सफलतापूर्वक भारत इस लड़ाई को लड़ रहा है, अपने नागरिकों को सुरक्षित भी रख रहा है, साथ साथ कोरोना को परास्त करने के लिए पूरी तत्परता के साथ देख रहा है। इस वर्ष देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की। हमारी रक्षा सेनाएं देश की सीमाओं की रक्षा पूरी मजबूती के साथ कर रही है। कहीं भी देश के अंदर कहीं भी कोई कमजोरी न देखने को मिले। पग पग पर भारत की रक्षा सेनाएं जिस मजबूती के साथ भारत के गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है वो अभिनंदनीय है। और उस अभिनंदनीय कार्यक्रम के साथ इस देश ने इस वर्ष अनेक अन्य उपलब्धियां हासिल की। आज जब हम इस मंच के माध्यम से ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की प्रतिमाओं को यहां पर स्थापित किए हैं, एक नवीन मंच महाराणा प्रताप का शिक्षा परिषद को यहां पर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर याद रखना, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम भी इस वर्ष प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हुआ है। और ये सपना ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का था, ये सपना ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज का था, ये सपना देश के पूज्य संतों का था और ये सपना भारत की जनता का था, जिस सपने को साकार किया है लगभग 500 वर्षों के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। यह भारत के सांस्कृतिक विजय को आगे बढ़ाने का एक क्रम है, तो साथ ही साथ इस देश को एक लंबे समय के बाद, लगभग 34 वर्ष के बाद एक नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में आपको एक नई शिक्षा नीति भी मिली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल ज्ञान को, सैद्धांतिक पक्ष को ही ध्यान में रख करके नहीं बनाई गई है,
बल्कि जीवन के ज्ञान में, ज्ञान का व्यावहारिक जीवन में क्या महत्व हो सकता है, इस व्यावहारिकता को भी ध्यान में रख करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए मैं चाहूंगा, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई जितने भी लगभग 45-46 संस्थाएं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित होती हैं, और मैं चाहूंगा कि शिक्षा परिषद के अंदर भी अलग अलग संस्थाओं के शिक्षकों की भी एक समिति गठित करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े हुए कौन से ऐसे पहलू हैं जिसे शिक्षा परिषद को, यद्यपि पूरी नीति को ही हमें अंगीकार करना है, लेकिन यहां भी अलग अलग टीमें बननी चाहिए अलग अलग कार्यक्रम के लिए, और फिर सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कैसे शिक्षा परिषद अपने माध्यम से इसको आगे बढ़ा सकती है, इसको ध्यान में रख करके भी शिक्षा परिषद को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सफलता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत को दुनिया के अंदर फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के उस सपने को साकार करने में अपना योगदान देना है। और इसके लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को एक नई ऊर्जा के साथ आगे आना होगा। कोविड-19 का खतरा टला नहीं, लेकिन सावधानी और सतर्कता बरतते हुए, तकनीक का भरपूर उपयोग करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित करेंगे। आगामी 10-11 वर्ष के प्रत्येक वर्ष इन लक्ष्यों को आपको प्राप्त करना है। इन 12 वर्षों के दौरान, जब आने वाले 11 वर्ष के दौरान, जब 11 वर्ष के बाद महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपना शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, शताब्दी वर्ष के दौरान उस समय आपके लक्ष्य क्या होंगे और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आपके जो प्रयास इस दौरान होने हैं, उन्हें प्रतिवर्ष उनका आकलन करना, उनकी समीक्षा करना, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहां पर किस प्रकार की मेहनत की आवश्यकता है, उसके अनुरूप आप सबको तैयार होना होगा। और इसके लिए मैं शिक्षा परिषद के सभी प्रधानाचार्यों को, सभी आचार्यों को, सभी अभिभावकों को और सभी छात्र छात्राओं का भी आह्वान करूंगा, वे सभी इसके साथ जुड़ करके शताब्दी वर्ष की तैयारी के लिए अभी से कार्य करना प्रारंभ करें। और एक एक संस्था समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी हो सके, अन्य संस्थाओं के लिए प्रेरणादायी बन सके, इस दिशा में हमें अभी से प्रयास करना होगा। और मुझे लगता है जो ये प्रयास आपका होगा, यही प्रयास आपका अपने संस्थापकों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में होगा। क्योंकि श्रद्धांजलि का कार्यक्रम एक शब्दों में वाचिक मात्र नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे संस्थापक क्या चाहते थे, हमारी शिक्षण संस्थाओं से कैसे नागरिक जाने चाहिए देश के लिए, इस देश का भविष्य कैसा होना चाहिए, यह तय करने का अधिकार हमारी शिक्षण टूटेंगे नहीं। यही भाव था कि जंगल में भले घास की रोटी खानी पड़ी हो, लेकिन देश का स्वाभिमान और देश का गौरव नीचे नहीं करने देंगे। यही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने यही शौर्य और पराक्रम का, यही बलिदान की एक नई प्रेरणा इस देश के अंदर भरी थी। यही ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करके आज से 88 वर्ष पहले इसी संकल्प के साथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मलीन महंत अभेद्यनाथ जी महाराज ने आपके बीच में निरंतर दशकों तक महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की एक एक संस्था को सींचते गए, उसको आगे बढ़ाते गए, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते गए, और आज उसका परिणाम है कि एक विराट वटवृक्ष के रूप में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद पूर्वी उत्तर प्रदेश में न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, न केवल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के भी आदर्श के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आज के इस अवसर पर जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपना 28वां संस्थापक सप्ताह समारोह का आज यहां पर शुभारंभ कर रहा है, यह वर्ष हमारे लिए
अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ साथ एक दुखद घटना भी इस दौरान हमारे साथ घटित हुई। शिक्षा परिषद के हमारे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर तेज प्रताप शाही, इस वर्ष उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई। वास्तव में यह क्षण हमारे लिए बहुत मर्माहत का था, लेकिन उस सब के बावजूद शिक्षा परिषद के साथ जुड़ करके उन्होंने जो सेवाएं की, मैं इस अवसर पर शिक्षा परिषद की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो परंपराएं यहां पर संस्थापक महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध संस्थाओं के लिए तय की, वे निरंतर अपने संस्थापकों और शिक्षा परिषद के पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में उन सभी को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। मैं एक बार फिर से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, हमारे तमाम अन्य सैन्य अधिकारीगण आज इस समारोह में भागीदार बने। उनका प्रेरणादायी उद्बोधन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को प्राप्त हुआ, यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के छात्र छात्राओं को प्राप्त हुआ। उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन इन सब के जीवन का पाथेय बनेगा और ये निरंतर उन मार्गों का अनुसरण करते हुए मातृभूमि के लिए अपने आप को उस पूरे समर्पण भाव के साथ ये सभी छात्र छात्राएं कार्य कर सकेंगे, इस विश्वास के साथ मैं इस अवसर पर जनरल बिपिन रावत जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और तमाम अन्य शिक्षा से जुड़े हुए, तकनीक से जुड़े हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए तमाम अन्य विभागों का कुशलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। आज वे भी इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। हमारे तमाम अन्य जनप्रतिनिधिगण इस समारोह में उपस्थित हुए। इन सभी को हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को संस्थापक सप्ताह समारोह कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर और इस नवीन मंच के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप निरंतर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए और मातृभूमि के लिए अपने उत्तरदायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने के लिए कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का कार्यक्रम, साप्ताहिक कार्यक्रम आप कहिए, आज से आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीडीएस जनरल बिपिन रावत इस समय गोरखपुर में मौजूद हैं। चाक चौबंद सुरक्षा के बंदोबस्त और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस जीवन के कई पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सफलता की ऊंचाइयों पर वही शख्स पहुंच सकता है जो एक सकारात्मक सोच रखता है, सकारात्मक व्यक्तित्व रखता है। और सकारात्मक व्यक्तित्व की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए योगी को आप सुन रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।